इमाम साहब अब्दुल मजीद काशिफी साहब यहाँ आए हुए हैं। इनका तहदिल से अभी आजकल माहौल में ऐसा चल रहा है कि यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के दिन में ये बताया जा रहा है कि अक्सरियत जो है ना गैर मुस्लिमों का ही है। इसीलिए हजरत से दरख्वास्त है कि 5-10 मिनट के लिए मुसलमानों ने जितने कुर्बानियाँ इस आज़ादी के लिए दी हुई हैं उनका मुख्तसर से तफसीर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और ननबरगल ट्रस्ट के मुअज़्ज़ज़ अरकान और यहाँ आए हुए छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप हजरात जानते हैं कि आज हमारा यौम आज़ादी है, 78वां साल है। इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का बराबर का नहीं, बहुत ज़्यादा हिस्सा है। दीगर बरादरान वतन के मुकाबले में इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों की कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। अल्लाह का फजल है, अभी सुबह बात करते हुए हज़रत मौलाना सैयद अजहर मदनी दामत बरकातुहू ने फरमाया कि इस मुल्क के खाक के ज़र्रात को मिट्टी को लेकर के किसी लेबोरेटरी में जाकर के चेक किया जाए तो उसमें मुसलमानों के खून की बू आएगी। मुसलमानों ने यहाँ इतनी कुर्बानियाँ दी। सन 1600 ईस्वी के बाद जब इस मुल्क में अंग्रेज घुस आए, तिजारत के बहाने से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ तिजारती मामलात को यहाँ शुरू किया और देखते देखते इस सोने की चिड़िया को पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहा और यहाँ अपने पैर फैलाना शुरू किए और यहाँ अपना तसल्लुत जमाना शुरू किया। तो हमारे मुल्क के जो दर्दमंद हजरात हैं उन्हें फिक्र लाहिक हुई और उसके बाद इनका मुकाबला करने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ कोशिशें हुई। हर कोशिश में इस मुल्क का मुसलमान बरादरान वतन से 2 कदम आगे ही रहा और बराबर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की कोशिशें जारी रहीं। सबसे पहली ज़मीनी और शानदार जो कोशिश हुई, जिसे अंग्रेज गदर का नाम देते हैं, वो शामली के मैदान में सन 1857 में 1850 पर 7 में सबसे पहली कोशिश हुई, जिसमें मुसलमानों की किसी किस्म की थोड़ी बहुत कोताहियों की वजह से, गैर मुनज़्ज़म और गैर मुरतब होने की वजह से वो जंग कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद भी हमारे बुजुर्गान दीन यहाँ की इस सरजमीन के लिए कुर्बानियाँ देते रहे। तारीख की किताबों में लिखा है कि दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें मुसलमानों को, उलमा को और उलमा के लिबास में रहने वालों का की सूली नहीं दी गई हो। हर दरख्त में कोई न कोई मुसलमान और कोई न कोई मौलवी मुल्ला लटका हुआ, फांसी पर लटका हुआ नजर आता था। सब ने इतनी अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, अपने जानों का नजराना पेश किया। माएँ अपने बच्चों को इसी की तरबियत देती थी कि तुम्हें आज़ादी के लिए लड़ना है, आज़ादी के लिए, आज़ादी लेने तक अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली, मौलाना शौकत अली, दोनों की माँ ने अपने बच्चों को गहवारे में झूला झुलाते हुए भी वो गीत गाती थी कि तुझे आगे बढ़ कर के तुझे हुर्रियत आज़ादी में काम करना है, मुल्क को आज़ाद कराने में तुझे खिदमत करना है। इसी तरह की लोरियाँ देती थी। तो इस मुल्क को हर मुसलमान के हर तबके ने, मस्तूरात ने और ख़वातीन ने, बच्चों ने, बड़ों ने, उलमा ने, आवाम ने, सब ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किया है और इस मुल्क की आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद ये मुल्क तकसीम हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ एक बड़ी तादाद में मुसलमान बाई चांस नहीं, बाई चाइस इस मुल्क में रहे और आज भी इस मुल्क से वैसा ही मोहब्बत करते हैं जैसा पहले मोहब्बत करते थे, बल्कि उससे 2 कदम आगे मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से। आज हम देख रहे हैं इस मुल्क में हमें अजनबी करार दिया जा रहा है और
बाहर से आए हुए मेहमान की तरह हमारा सलूक किया जा रहा है, और बल्कि हमें यहाँ से किसी न किसी तरह या तो हमें यहाँ से बाहर भेजने की या हमें यहाँ तंग करके रखने की कोशिश की जाती है। रोज न रोज किसी न किसी किस्म से मुसलमानों को तंग करने वाले बिल पेश किए जाते हैं, हालात बहुत ही गिरते जाते हैं। ऐसे मौके पर हमें अपने बच्चों के दिलों में इस बात का जज्बा पैदा करना है कि ये मुल्क हमारा है, हम इसमें बाकायदा यहाँ रहेंगे और इसकी आज़ादी के लिए जैसे पहले हमने लड़ाई लड़ी है, आज भी हम हम यहाँ आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और ऐसे जो मौके आते हैं, इस मौके पर हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, ये हमारी आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्ट ननबरगल ट्रस्ट जो है वो शहर में अभी करीब में शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छे खिदमात हैं इसके। गरीबों में मुफ्त पैसे तकसीम करना, बेवाओं का ख्याल रखना, भूखों को खाना खिलाना, बहुत सारी खिदमत इसके हैं। और उसी लाइन से ये खिदमत आज यौम आज़ादी की मुनासबत से छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हमारे इस इदारे की जानिब से जो पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं, वो दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब इसके अराकीन को और यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों की अल्लाह तबारक व तआला खिदमत को कबूल फरमाए। और मुझे यहाँ इस काबिल समझने का कि मैं यहाँ कुछ देर बोलूँ आपके सामने, इस पर मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आतिफ, अच्छी क्या